मैंने जी क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो दोस्त ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू गिर गई है। बस यही देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा गिरी है। देखो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिना सर पैर का वो झुंझुना है जिसको सो कॉल्ड टेक एंथुसियास्ट को दे दिया जाता है और वो उसको जो है वो हाथ में पकड़कर सोचते हैं कि भैया हम लोग जो है वो रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाएंगे। और एनएफटी वो झुंझुना है, ऐसी डिजिटल तस्वीर है जिसको बनाकर 700 करोड़ की बेचना तो सारे चाहते हैं परंतु खरीदना कोई नहीं चाहता। अभी आप लोग सोचोगे कि यार मैं जो है वो स्टार्टअप से, सेल से जो है वो अचानक से जो है एनएफटी और क्रिप्टो के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूं। देखो भैया, इसके भी दो कारण है। पहला तो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन क्रिप्टो एंड एनएफटी, और दूसरा यार व्यूज तो आ नहीं रहे, इतनी बढ़िया बढ़िया तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाई है तो मैंने सोचा चलो भैया ट्रेंडिंग टॉपिक है, थोड़ा बहती गंगा के अंदर हाथ धो ले। देखो भैया, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्यारी क्रिप्टो करेंसी की। तो आप लोगों को क्या बोला जाता है भैया, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। किसी भी एक आदमी का, किसी भी सरकार का, किसी भी कॉरपोरेशन का कंट्रोल जो है इसके ऊपर नहीं होगा। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है बे। सोचो कि किसी भी इंसान का जो है किसी के ऊपर कंट्रोल ना होता, अगर सब कुछ ही डिसेंट्रलाइज्ड होता तो आज इलेक्शंस ना होते, कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए जो है आपस के अंदर compete ना कर रही होती। और तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम इस वक्त जो है अफ्रीका के किसी जंगल के अंदर आदि मानव के रूप में केले के पत्ते डालकर जो है वो डांस कर रहे होते। मेरी बात सुनो, जब हम जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तब जो है वो कुछ ना कुछ पावर जो है एक्सपर्ट्स को देनी पड़ती है। हर काम जो है वो हर इंसान नहीं कर सकता। ऐसे तो क्या करें, इलेक्शन बंद करवा के बिठा देते हैं तुम्हें। अब जैसे एग्जांपल लो भारत की करेंसी के बारे में, हर बार जो है वो बजट पेश होता है, बजट दिखाया जाता है कि सरकार ने कहां से पैसा कमाया है, सरकार ने जो है वो कहां पर पैसा जो है वो लगाया है। इसके ऊपर जो है एक्सपर्ट्स आकर जो है अपनी टिप्पणियां देते हैं, बड़े बड़े लोगों की जो है बैठक होती है, हर इंसान जो है इसके बारे में चर्चा करता है। परंतु जब हम जो है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की बात करते हैं, कुछ होता है ऐसा। यार रणबीर भैया ने कहा होगा, बड़े भैया बोल रहे हैं फिर तो सही ही होगा ना। यार तन्मय भट्ट ने बोला कॉमेडियन है, फिर तो सही ही होगा ना। नहीं समझे, तुम्हारा बड़ा भाई समझाएगा ना तुम्हें। देखो भाई, मैं तुम लोगों को जो है क्लियरली बताता हूँ, कोई भी इंडिविजुअल जो है अपना एक क्रिप्टो कॉइन बनाकर जो है वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो है लिस्ट कर सकता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दे दूंगा, वहां पर जाकर तुम लोग जो है वो कुछ $10 जो है उसकी फीस रहती है, उसके बदले में तुम लोग जो है वो कोई भी अपने नाम का जो है वो कॉइन बना सकते हो। तुम लोग जो है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो कि उस एक कॉइन की जो है वैल्यू कितने बिटकॉइन होगी, और तुम लोग जो है वो उसकी सप्लाई जो लिमिटेड रखनी है तुम्हें कि अनलिमिटेड रखनी है, उस चीज को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब समझे जो मैंने उस कहानी का तात्पर्य क्यों दिया था कि हर इंसान जो है अपना क्रिप्टो जो है कॉइन बना के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर सकता है मिनिमल सी फीस के अंदर। अब लोग अगर उस कॉइन के अंदर जो है इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ने लगेगी, अगर लोग जो है उसको बेचना चालू करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है डाउन होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, स्क्विड गेम कॉइन है, लोगों को लगा अच्छा जी नेटफ्लिक्स वालों का कॉइन है, स्क्विड गेम का कॉइन है, क्या हुआ, $1 मिलियन की चपत लग गई। फिर एक OneCoin नाम का स्कैम आया कि भैया ये कॉइन जो है बिटकॉइन को पीछे करेगा, क्या हुआ, मिलियंस की चपत लग गई। लोगों ने अपने घर बार, गाड़ी, पैसा, जायदाद, बंगला, किडनी सब बेच के लगा दिए स्क्विड गेम कॉइन में और OneCoin के अंदर, और एट लास्ट क्या हुआ, ज़ीरो। फिर भी शर्म नहीं आई। और तुम लोग जो है भैया ऐसे चोचले देकर जो है ऐसी चीजों के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने लगते हो जिसका जो है ना कोई सर है ना कोई पैर है, कोई भी आकर लिस्ट कर सकता है। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्ट करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, मैनेजमेंट क्या है, कितने सालों में क्या कर रखा है, कहां से प्रॉफिट आता है, कहां पर पैसा गया, ITR दिखाओ, अपने दिखाओ कि तुम्हारे जो है कितने फंक्शंस के ऊपर जो है वो कितने ज्यादा तुम्हारे पैसे लग रहे हैं। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद सेबी अप्रूवल देता है, उसके बाद भी जो है तुम्हारे ऊपर जो है निगाहें गड़ा के रहते हैं। वहां पर लिस्ट करना जो है वो इतना मुश्किल है, और यहाँ पर क्या है, घर पे बैठे बैठे टिक 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 750 रुपए में कॉइन बना के चढ़ा दो बस। भाई देखो यार, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना कि उनका बेटा जो है वो ऐसी फालतू चीज के अंदर जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो तुम्हारी खाल उधेड़ के बीच में भूसा भर के उसकी NFT बना के ना डार्क वेब पर भेज देंगे। मैं पहले बता रहा हूँ भाई। देखो यार, अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो गलत होती है। बिटकॉइन का जो है बहुत ज्यादा यूसेज है, 5 लाख ट्रांजेक्शन जो है वो डार्क वेब के ऊपर जो है वो रोज होती है, और बिटकॉइन ही जो है उसका मीडियम है। देखो डार्क वेब क्या है, जहां पर नेपाली सिलबट्टे से लेकर ड्रग्स की पुड़िया,
ह्यूमन किडनी से लेकर भूत वाली गुड़िया सब मिलता है। और वहां पर जो है ट्रेड करने के जो है वो आप नॉर्मल तरीके नहीं अपना सकते, नगद में आप डील कर नहीं सकते क्योंकि इंटर बॉर्डर ट्रेड है आपका, और आप जो है वो कार्ड से पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस ना पकड़ ले। तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है बिटकॉइन यूज किया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन का भैया बेस है, चाहे गलत है सही है, बट उसका जो है फंडामेंटल है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग जाकर जो है बिटकॉइन में पैसे लगा दो, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होता, हर साबुन रक्सोना नहीं होता, हर गंदे कपड़े को धोना नहीं होता। इसके अलावा अगर एक क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया ही परफॉर्म करेंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने लगेंगे, भाई सरकार भी तो बोल रही है हम लोग जो है अपनी डिसेंट्रलाइज करेंसी लेकर आएंगे। और भैया आरबीआई के गवर्नर का बयान भी सुन लो, उन्होंने बोला था कि भैया हम लोग जो है वो लाने को कॉइन ले तो आए, परंतु भैया उसको ट्रेड कैसे करें, भैया उसके अंदर जो है वो सिर्फ हवा है, हवा कुछ है ही नहीं, बेस ही नहीं है, उसकी प्राइसिंग कैसे तय करें, उसको जो है वो रेगुलेट क्या करें भैया हवा को। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, तुम एक दुकान पर गए, तुमने वहां पर जाकर जो है वो यूपीआई से पेमेंट की। अब यूपीआई के वॉलेट के अंदर जो पैसा था, हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो है पत्थर तोड़ तोड़ कर एक एक पाई जमा करके जो है वहां पर डाला हो, मतलब के वर्क इज इक्वल टू मनी। परंतु जब तुम बात करते हो क्रिप्टो करेंसी की, तुम्हें ये नहीं पता कि वहां पर काम कौन कर रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पैसे जो है बढ़ कैसे रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर ये बोलेंगे, भाई शेयर मार्केट में भी तो ऐसे ही होता है ना, तुम पैसे लगा देते हो, तुम कौन सा वहां पर काम करते हो। तो सुनो मेरी बात, अगर तुमने रिलायंस के अंदर पैसे लगाए हैं तो वहां पर जो है मोटा भाई काम कर रहे हैं। अगर तुमने जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है पैसे लगाए हैं तो वहां पर जो है वो आदित्य पुरी जी जो है वो काम कर रहे होंगे। अगर तुमने जो है वो टीसीएस के अंदर जो है वो पैसे लगाए हैं तो वहां पर जो है वो एस रामदुराई जी जो है वो काम कर रहे होंगे। तो भैया कोई ना कोई काम करता है तभी तो पैसे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ भैया, शिबा इनू कॉइन था, जो डोज कॉइन था, इनके लिए कौन काम कर रहा है? पर भैया देखो तुम्हारी गलती भी नहीं है। ऐसे सवाल तभी पूछे जाते हैं जब एक अनपढ़ आदमी जो है स्कैम 1992 को देखकर जो है वो शेयर मार्केट एक्सपर्ट बनने लगता है। अभी कुछ लोग आकर जो है एक और चीज बोलने लगेंगे, पर भाई हमने तो जो है वो सीए रचना रनाड़े की वीडियो भी देखी थी, हमने तन्मय भट्ट की वीडियो भी देखी थी, हमने अंकुर वारिको की वीडियो भी देखी थी, वो तो बता रहे थे कि भैया कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, डैप्स फंक्शन करते हैं, इतना कुछ होता है, वो जो टेक्नोलॉजी समझा रहे थे वो क्या है। तो सुनो मेरी बात, तुम जो है एक टायर की हवा भरवाने के लिए जो है एक पेट्रोल पंप पर जाते हो। अब उसने वहां पर जो है एक मशीन रखी हुई है जो टायर के अंदर हवा भरती है। अभी वो इंसान तुम्हें बोले कि भैया जो है मैं इस हवा को भर रहा हूं, इसका आगे का जो नोजल है जो मेरी मशीन का, वो पीतल का बना हुआ है, मेरी हवा नापने वाली मशीन का जो मीटर है वो डिजिटल मीटर है, और ये बिजली जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, और मैं तुम्हारे टायर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन डाल रहा हूं। इसका क्या मतलब है? 5 रुपए की हवा के तुम लोग जो है 500 रुपए दे आओ। भैया रहेगी तो वो हवा ही ना, जो मर्जी जो है वो कंप्यूटर डाल लो उसके अंदर, जो मर्जी जो है चीज उसके अंदर डाल लो, वो रहेगी तो हवा ही ना। जैसे अगर कोई इंसान जो है तुम्हें आकर जो है वो 3-4 लाख रुपए के अंदर वेबसाइट बेच जाए ये बोलकर कि सर आपको जो है 8 गीगाबाइट्स का आपको जो है बैंडविड्थ मिलेगा, आपको जो है 256 बिट इंक्रिप्शन का एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जो है उसके अंदर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है फीचर्स मिलेंगे, आपको जो है इसके लिए जो है वेब सर्वर्स मिलेंगे, और तुम लोगों को जो है वो एक सिंपल सी वेबसाइट जो है वो 3 से 4 लाख रुपए के अंदर जो है वो बेचकर निकल जाता है। तो तुम्हें क्या समझ में है इससे कि भैया जब कोई बड़े बड़े शब्द हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीजों का जो है बेस हो। तुम लोग 5 रुपए की हवा भराते हो पेट्रोल पंप से जाकर, और अब तुम लोग जो है अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर हवा भरवाने के लिए जो है 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। भैया मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 1.5-2 लाख रुपए जो है वो क्रिप्टो कॉइन के अंदर लगा चुके हैं, और भैया सबके सबका जो है पैसा डूब चुका है। भाई यार समझो तुम्हारे पैसे जो है वो डूब चुके हैं, डाउन नहीं जा रहे, तुम्हें जो है वो स्कैम किया भाई मेरे अगले बंदे, भाई तुमसे स्कैम हो चुका है, तुमसे कोई पैसा डाउन नहीं जा रहा तुम्हारा। तो भैया ऐसे लोग जो है वो क्रिप्टो के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और जो सो कॉल्ड टेक इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं ना, कुछ नहीं आता जाता भाई उनको। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट होगा, भाई तू तो यार बड़े पुराने ख्यालों का है, तेरे हिसाब से जो है तू इन कंप्यूटर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है नहीं समझेगा। तो भाई मेरे हाथ में जो है इस वक्त ये किताब है, ये किताब जो है वो 1949 के अंदर लिखी गई थी, और इस किताब के अंदर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी ये बोला था कि भैया एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्यूटराइज्ड मनी जो है वो सर्कुलेट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया पता सबको होता है, अभी हमको भी पता है कि भैया आने वाले टाइम के अंदर जो है वो रोबोट आने हैं, बट भैया रोबोट खरीदेंगे कब हम लोग? जब भैया उसके अंदर जो है वो कुछ वैल्यू दिखेगी हमें कि भैया हाँ चीज है, इसको खरीदो। तुम लोग जो है वो हवा पे दरादर जो है पैसे लगाए जा रहे हो। तो आज के इस वीडियो से क्या सीखे भैया? आज के इस वीडियो से ये सीखो कि क्रिप्टो जैसी चीजों के अंदर जो है पैसे इन्वेस्ट मत करो जब तक कि जो है उस चीज का बेस ना हो, वो चीज जो है वो सीरियस बिजनेस जो है कहाँ से प्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ भैया ट्वीट्स के भरोसे मत रहो। और हाँ, आपके जो है वो इस दिमागी वहम का इलाज तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि विवेक बिंद्रा, JP मॉर्गन, राकेश झुनझुनवाला, वारन बफे जो सब लोग समझा चुके हैं, बट तुमने मानी किसी की नहीं मानी, तो मेरी भी कहाँ मान लोगे? तुम्हारी इस चीज का इलाज तो मेरे पास नहीं है, परंतु तुम्हारी वेबसाइट का जो है वो इलाज मेरे पास जरूर है।
यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर जो है एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर फोन करो, बोलो कि मुझे अपने बिजनेस की जो है वेबसाइट बनानी है बहुत ज्यादा प्यारी सी। तो हम लोग जो है तुम्हें मोस्ट अफोर्डेबल रेट के अंदर जो है वेबसाइट बना कर देंगे और उसके साथ साथ तुम्हें जो है वेब सर्वर्स मिलेंगे, तुम्हें जो है होस्टिंग दी जाएगी। बाकी अगर आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लो।